बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में खुशामदीद। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971 क्या है। इसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था और आज सेकंड पार्ट में हम शेयर करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस का चैप्टर 1 और 2 क्या है और इसमें क्या चीज़ डिफाइन की गई है। और ये बहुत अहम पार्ट हैं जिनको आपको पढ़ना, समझना और याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। और इसमें जो है वो 1 से 3 सेक्शन बयान किए गए हैं, यानी 01 से 03 तक। सेक्शन 1 जो है, इसमें जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के मुताबिक बयान किया गया है। साथ ही साथ इसके जो सेक्शन है तीनों के तीनों, जिसको सब क्लॉज भी कहेंगे, उनको वन बाय वन हमें डिटेल से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट जो सेक्शन 1 है, इसका सब क्लॉज 1 जो है, उसमें कहा गया कि दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस 1971। और सब क्लॉज 2 कहता है कि जनाब इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब, जो कि बाद में सब्सटीट्यूट कर दिया गया। जो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड अमेंडमेंट आई थी एक्ट 1997, और अब ये होल पाकिस्तान लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। जिस दिन ये ऑर्डिनेंस वजूद में आया, उस दिन से होल पाकिस्तान पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और तमाम लोग इस कानून के पाबंद हैं जो कि इससे मुताल्लिक़ है। साथ ही साथ इसके सेक्शन 2 जो है, उसमें बताया गया कि एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन एडिशन टू and not in derogation of the provision of the Poison Act 1919 1919, 7th of 1919 1919, and any other law for the time being enforced। इसको तफसील से बयान किया गया कि जनाब ये किस तरह से लागू होगा। साथ ही साथ सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। मसलन कि इसमें डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले जो अहम है वो है पेस्टिसाइड। कि पेस्टिसाइड क्या होती है। पेस्टिसाइड मीन एनी सब्सटेंस और मिक्सचर और सब्सटेंस यूज और रिप्रेजेंटेड as a mean for preventing, destroying, repelling, mitigation, or controlling directly or indirectly any insect, fungus, bacterial organism, virus, weed, rodent, or other plants or animal pest, but does not include a substance which is a drug within the meaning of Drug Act 1976। पेस्टिसाइड के लिए यहाँ पर ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर वो चीज़, हर वो दवाई, ज़रूरी दवाई जो कि फसलों को महफूज करती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड में हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड, वीडिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से एक डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा अहम है और उसको कहा जाता है कि एडल्ट्रेटेड पेस्टिसाइड। इससे मुराद ये होती है कि वो दवाई जो कि मिलावट शुदा हो। इसी तरह से सब स्टैंडर्ड जो है, उससे मुराद ये होता है कि ऐसी दवाई जो कि ऐसी पेस्टिसाइड जो कि गैर मयारी हो, उसको हम सब स्टैंडर्ड कहते हैं। साथ ही साथ इसकी एक अहम डेफिनेशन है कि जनाब फॉर्मुलेशन क्या होती है। फॉर्मुलेशन जो है, इस लॉ के तहत फॉर्मुलेशन मीन द प्रोसेस by which a pesticide is converted by mixing
with other substance into a form in which it is ready to be used। आगे इसकी एक डेफिनेशन बयान की गई है कि इंस्पेक्टर क्या होता है। इंस्पेक्टर जो है वो उसका जो किरदार है वो ये है कि इंस्पेक्टर मीन एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इसी तरह से एक अहम इसकी डेफिनेशन है लेबल की, और उसको इस तरह से वजाहत की गई है कि लेबल मीन द रिटन प्रिंटेड और ग्राफिक मटेरियल ऑन और अटैच टू अ पेस्टिसाइड और द इमीडिएट कंटेनर thereof and the outside container or wrapper of the retail package if any of the pesticide। इसी तरह से मुख्तलिफ डेफिनेशंस को वजाहत के साथ इसमें बयान किया गया है। डिटेल से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जनाब क्या चीज़ किस तरह से है। इसके बाद हम इसके सेक्शंस को देखते हैं। तो डेफिनेशंस के जो सब क्लॉजेज हैं, यानी कि सेक्शन 3 के सब क्लॉजेज हैं A to S हैं, और इनको वन बाय वन डिटेल से आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इसको वाज़े किया गया है और कितना बेहतरीन मजमून इसमें वाज़े किया गया है कि बहुत आसानी के साथ हर शख्स जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो इसको समझ सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 जो है नहायत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपोर्ट एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड से रिलेटेड है कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, फार्मूलेशन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड क्या है, किस तरह करना है। चैप्टर 2 जो है इसके टोटल 8 सेक्शन हैं जो कि 4 से 11 तक हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर है 8 सेक्शन फ्रॉम 4 to 11। इसके चैप्टर के जो 4 सेक्शन है उसको जो है पेस्टिसाइड टू बी रजिस्टर्ड का नाम दिया गया है। इसमें डिफाइन किया गया है कि नो पर्सन शैल इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेट, सेल, ऑफर फॉर सेल, होल्ड एनी स्टॉक फॉर सेल और इन एनी मैनर एडवर्टाइज एनी पेस्टिसाइड विच हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, ऑर्डिनेंस और द रूल्स फ्रेम्ड। और सेक्शन 5 जो है इसमें वजाहत की गई है, जो कि बहुत अहम चैप्टर है, कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड का क्या तरीक़ाकार है। अंडर सेक्शन 5 के सब क्लॉजेज हैं 1, 2, 3, 4। 4 का A, B, C एंड 5। इसमें ब्रीफ किया गया है कि एनी पर्सन इंटेंडिंग टू इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, फॉर्मुलेट, सेल, ऑफर फॉर सेल, hold in stock for sale or advertise any pesticide may apply to the government for the registration of the pesticide under such name as he may indicate in the application। कि जब वो एप्लीकेशन देगा तो ऐसा शख्स जो कि मुतमन्नी है, जो ख्वाहिश रखता है कि वो पेस्टिसाइड को इंपोर्ट करें, मैन्युफैक्चर करें, फॉर्मुलेट करें, सेल करें वगैरह वगैरह, तो वो गवर्नमेंट को बाकायदा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है उस पर एप्लीकेशन देगा और उसमें उस चीज़ का नाम मुतय्यन करेगा और उसकी तमाम डिटेल जो रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करेगा। इस चैप्टर के मज़ीद जो सब क्लॉजेज हैं उसको हम जब डिस्कस करते हैं तो उसमें सेक्शन 6 है जो कि पीरियड फॉर विच रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव है। इसमें बताया गया है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड शैल बी इफेक्टिव from the date of its registration until the 30th June of the 3rd year following the year of registration। के 3 साल के लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है वो वैलिड होती है। ही 3 साल कंप्लीट होंगे तो इसको रिन्यूअल के प्रोसेस से गुजारना होगा। सेक्शन 7 जो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करता है कि इफ़ एनी टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पेस्टिसाइड द गवर्नमेंट इज़ ऑफ opinion that the registration has been secured in violation of any of the provision of this ordinance or the rules, or that the pesticide is ineffective against pests or hazards to vegetation other than wheat or the human or animal lives, the government may, after giving to the person on whose application it had been an opportunity
to being heard, cancel the registration. फर्दर इस चैप्टर में जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 8 जो कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन से मुतालिक है, और सेक्शन 8 जो है उसका सब क्लॉज 1 एंड 2 जो है इसमें डिफाइन किया गया है द गवर्नमेंट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, फॉर्मुलेटर, vendor or stockholder of the registered pesticide in the guarantee or ingredient of which no change has taken place since the date of its registration, renew the registration of the pesticide for a further period of 3 years. Section 9 जो है importation में भी prohibited से मुतालिक है. If any pesticide imported in Pakistan is found to be adulterated or incorrectly or misleading tagged, labeled or named, or if its sale in any way contravenes any of the provision of this ordinance, the government may by notification in the official gazette prohibited the further import of the pesticide into Pakistan. Chapter 2 जो है इसका सेक्शन 10 जो है उसमें लेबलिंग से मुतालिक वाज़ेह किया गया है. ये बहुत अहम चैप्टर है, इसको क्लियरली देखना, समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें डिफ़ाइन किया गया कि लेबलिंग क्या है और किस तरह से होनी चाहिए. ये सेक्शन जो है 10 इसका जो है सब क्लॉज 1 एंड 2 जो है इस ये हर चीज़ को वाज़ेह करता है. इसमें बयान किया गया है कि नो पर्सन शैल सेल और ऑफर और एक्सपोज फॉर सेल और एडवर्टाइज और होल्ड इन स्टॉक फॉर सेल any pesticide unless each package containing the pesticide and every tag or label durably attached thereto is marked in imprinted character in such form and in such manner as may be prescribed. जो कि इस कानून के तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत मुरवजा यानी कि उसूल हैं, उसके तहत लेबलिंग जो है उसको करना ज़रूरी है. पेस्टिसाइड की बोतल हो, चाहे पेस्टिसाइड का कोई भी कंटेनर हो, कोई भी चीज़ हो जो हम यानी कि सोल्ड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लाजमी है कि लेबल जो है वो प्रॉपर यानी कि अटैच किया जाए, उस लेबल के ऊपर हर चीज़ को मेंशन किया जाए जो कि रिक्वायर्ड है एज़ पर लॉ. फर्दर इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया कि एनी डीलर, होलसेलर, रिटेलर और एन एजेंट who has been convicted of not less than 2 offences under this ordinance shall be blacklisted by the import, manufacturer, distributor or formulator of the pesticide in question. इसके सेक्शन 11 जो है उसमें स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड को वाज़ेह किया गया है. इसका तरीक़ाकार को मुतय्यन किया गया है कि किस तरह से पेस्टिसाइड जो है उसको स्टोरेज करना है, क्या कंडीशंस होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, उसकी जो चेकलिस्ट वगैरह है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है इसमें डिफ़ाइन की गई हैं. सेक्शन 11 कहता है कि नो पर्सन शैल स्टोर और यूज़ एनी पेस्टिसाइड सेव इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस. उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि चैप्टर 1 और 2 जो है उसमें क्या चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं और किन चीज़ों को करने और ना करने का बताया गया है. थैंक यू सो मच.